इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फ़ल्यअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा वान अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुम अन यकून लहू ख़िबउम मिन अमलिन सालिहिन फ़ल्यफ़अल। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर वजूद बख्शा। वो मकसद अल्लाह की इबादत, उसकी इताअत व फरमाबरदारी करना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए किया। हमारी पैदाइश का मकसद, हमारे वजूद का मकसद अल्लाह ताला की बंदगी, उसकी इताअत व फरमाबरदारी बजा लाना है। इसी तरह अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई, इस ज़िंदगी का मकसद हुस्न अमल के ज़रिए से हमारी इब्तिला और आज़माइश करार दिया। ये ज़िंदगी हमें इसलिए मुयस्सर हुई कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें आज़माना चाहता है कि हम कितना ज़्यादा बेहतरीन अमल करने वाले हैं। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आज़माइश करे। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला है। अमल के एतबार से कौन तुम में सबसे बेहतर है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हारी आज़माइश करे। अहसनु अमला, बेहतरीन अमल होने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। जैसा कि मुफस्सिरीन किराम ने अहसनु अमला की तफसीर में बयान फरमाया अस्वबुहु व अखलसुहु, कि अपने अमल में कौन सबसे ज़्यादा दुरुस्त है, सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक कौन अपने काम को सबसे ज़्यादा अंजाम देने वाला है।
इसी तरीके से अपनी नेकियों में, अपने काम में कौन सबसे ज़्यादा मुखलिस है, ये दो बातें अहसन व अमला के अंदर दाखिल होती हैं। एक इखलास और दूसरी इत्तिबाए सुन्नत। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ये दोनों शर्तें हैं और ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आमाल अल्लाह की यहाँ कबूल हो जाए, तो उसके अंदर हमें इखलास भी चाहिए, हमारे अमल में इखलास भी होना ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी या शरीयत के मुताबिक उस अमल का अंजाम देना भी ज़रूरी है। अगर एक काम अपने एतबार से नहायत बेहतर और अच्छा है, लेकिन शरीयत के दायरे से हटकर उस काम को अंजाम दिया जाता है, तो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। अगर एक काम नहायत अच्छे मकसद के लिए अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसके हासिल करने का ज़रिया शरीयत से हट कर है, तो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। कितने ऐसे तंजीमें होती हैं कि कभी कभी यतीमों की किफ़ालत के नाम पे, बेवाओं की देख रेख के नाम पे, समाज और मुआशरे के नाखानदा अफराद की तालीम और तरबियत के नाम पे किसी ऐसे तरीके से फ़ंड हासिल करने की कोशिश करते हैं जो जायज़ नहीं होता। हालांकि बेवा की किफ़ालत करना, यतीम की किफ़ालत करना, किसी को तालीम का इंतज़ाम करना बज़ाते खुद बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन उसके लिए कभी लोग नाच गाने की मजलिस मुकर्रर कर देते, कोई और चीज़ें मुकर्रर करते हैं कि इससे जो फ़ंड आएगा हम इस मुद्द के अंदर इसे सर्फ करेंगे। तो नीयत तो अच्छी है, काम तो अच्छा है, लेकिन शरीयत के बतलाए हुए तरीके से हट कर अंजाम दिया जा रहा है। इस वजह से इस पर किसी किस्म का अजर व सवाब अल्लाह के यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईमान के बाद अमल की कबूलियत की जो दोनों बुनियादी शर्तें हैं वो लाजिम व मलजूम होती हैं। इखलास भी होना चाहिए, इत्तिबाए सुन्नत भी होना चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज़ भी मफकूद हो गई तो अमल पर अजर व सवाब भी अल्लाह के यहाँ हासिल नहीं होगा। आइए आज इस जुमा के खुतबे में इखलास की क्या निशानी है, इखलास की अलामतें क्या होती हैं, उन अलामतों के मुताल्लिक कुछ बातें हमें बयान करनी है। सबसे पहले ये चीज़ देखना कि अल्लाह ताला ने हमें इखलास का हुक्म दिया। अपने हमारी इबादतें जब इखलास से खाली होंगी तो अल्लाह ताला नहीं कबूल करेगा। उसी वक्त हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल करेगा जब उसके अंदर इखलास पाया जाए। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन्हें तो सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह के लिए दीन खालिस करते हुए पुकारो, अल्लाह को पुकारो, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, अगरचे काफिर लोग इसको नापसंद करें। तो इखलास का होना ज़रूरी है। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो इखलास से खाली है तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं फरमाता। लेकिन फिर सवाल ये है कि इखलास की निशानी क्या हो सकती है। इखलास की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन उसकी अलामत क्या है, क्योंकि इखलास एक कल्बी मामिला है, एक दिल का मामिला है, और दिल के हालात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। लेकिन हम अपने नफ्स का मुहासबा करके, खुद एहतिसाबी करके, अपने आप का जायज़ा लेके मालूम कर सकते हैं कि हम जिस नेकी को, जिस अच्छाई को अंजाम देते हैं, उस नेकी के अंदर, उस भलाई के अंदर हम कितने मुखलिस हैं। इसके लिए अपने आप का मुहासबा करना पड़ेगा, अपने दिल की कैफियत का जायज़ा लेना पड़ेगा, और ख़ुद हम अपने आप को तोल सकते हैं कि हम अपनी इस नेकी में कितने मुखलिस हैं और कितने मुखलिस नहीं। इखलास की बहुत सारी अलामतें उलमा ने बयान फरमाई, लेकिन उनमें से चंद अहम और मोटी चीज़ों को मैं आप हजरात के सामने बयान करता हूँ। मुखलिस होने की या इखलास की सबसे पहली अलामत ये है कि बंदे का मामिला जलवत में और खलवत में, तन्हाई में और लोगों के सामने बराबर होना चाहिए। जब जो भी इबादत हम करते हैं, उस इबादत के करने में अगर हम तन्हाई के अंदर उस इबादत को करते हैं या लोगों के सामने उस इबादत को करते हैं,
जिस नेकी का काम हम तन्हाई में करते हैं या लोगों के सामने करते हैं, जो हमारी कैफियत होती है वही कैफियत हर हाल में बरकरार होनी चाहिए और हमारे ज़ाहिर व बातिन में मुताबकत भी होनी चाहिए। मसलन एक आदमी जब नमाज के लिए आता है, लोगों के साथ बाजमात नमाज अदा करता है, तो जिस कैफियत पर वो अपनी नमाज को अदा करता है, रुक्याम की, रुकू की, सुजूद की, उसके अलावा नमाज के दीगर चीज़ों के अदा करने में वो उसकी जो कैफियत होती है, अगर तन्हाई में जब वो नमाज पढ़ता है उसमें मुख्तलिफ हो जाती है। तन्हाई में लापरवाही के साथ, सुस्त रवी के साथ या रुकू और सजदे धड़ाधड़ करने के साथ अदा करता है, लेकिन जब लोगों के सामने नमाज अदा करता है तो निहायत अच्छाई के साथ, एहतिमाम के साथ, बज़ाहिर खुशू और खुशू के साथ उस नेकी को अंजाम देता है। अगर दोनों यकसा हैं तो ये समझा जाएगा कि आदमी अपनी नमाज के अंदर इसी तरीके से दिबर इबादात में मुखलिस है। लेकिन अगर फ़र्क हो गया, सामने नमाज पढ़ता है उसकी कुछ और कैफियत है, जब कोई उसको नहीं देखता है उसकी कुछ और हालत है, तो ये अदम इखलास की दलील होती है। इसी तरीके से अगर हम अपने समाज और मुआशरे में रहते हुए दीन के शायर की पाबंदी करते हैं, उसका अदब और एहतराम करते हैं, नमाजों में हाजिर होते हैं, लेकिन कहीं ऐसे माहौल और मुआशरे में चले जाते हैं जहां हमारे जाने पहचाने लोग नहीं होते, अजनबी माहौल और मुआशरा होता है, वहाँ एक इंसान दीनी शायर को पसे पुश्त डाल देता है, दीन का एहतमाम नहीं करता है, या जिस कैफियत में, जिस बेहतरीन हालत में अपने समाज के अंदर रहता है वहाँ उसकी हालत मुख्तलिफ हो जाती है। तो लोगों के सामने रहने की वजह से जो चीज़ करता है गोया उसके अंदर इखलास नहीं पाया जाता है। अगर एक औरत है, अब समाज और मुआशरे में पर्दे की पाबंदी है, हिजाब का एहतमाम किया जाता है, यहाँ पर रहते हुए वो हिजाब का इल्तिज़ाम और उसकी पाबंदी करती है, लेकिन यह माहौल से जुदा हो गई जहाँ पर कोई उसके समाज के लोग, अपने लोग नहीं देख सकते, उनकी नज़रों से ओझल हो गई, तो वहाँ हिजाब भी बेहिजाब में बदल जाता है, बेहिजाबी में तब्दील हो जाता है, बेपर्दा हो जाती है। तो गोया वो अपने हिजाब की शरई हुक्म के बजा लाने में मुखलिस नहीं है, बल्कि समाज और मुआशरे के तानो तशनी या माहौल और मुआशरे को देखकर इन चीज़ों को अंजाम देती है। तो बहरहाल ये इखलास की पहली अलामत थी कि आदमी जो भी नेकी का काम अंजाम देता है, जलवत व खलवत में उसका मामला यकसा होना चाहिए। इसी तरीके से तन्हाई या लोगों के सामने या उसका ज़ाहिर और बातिन में मुताबकत भी होनी चाहिए। इखलास की अलामतों में से एक बड़ी अलामत ये भी है कि इंसान फ़राइज़ के अलावा नवाफिल, सुनन और मुस्तहब्बात के जो मामलात हैं उनके ताल्लुक़ से कोशिश करे कि तन्हाई में अंजाम देगा, लोगों की नज़रों से ओझल होकर उसको अंजाम देगा। मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर नक़ल फरमाया। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यकून लहू खिबउम मिन अमलिन सालिहिन फल्यफअल, कि तुम में से जिस शख्स के लिए मुमकिन है कि उसके कुछ अमल पोशीदा हो, तन्हाई में वो अमल करता है, खुफिया तौर पर सालेह अमल करता है, फल्यफअल, तो उसको करना चाहिए। इसलिए जो नमाज बाजमात अदा करना है, ज़कात का मामला ज़ाहिर हो जाएगा, हज का मामला आम हो सकता है, लेकिन और भी दिगर नेकी है, सदका व खैरात, इस तरीके की नेकियां, ज़िक्र व अज़कार, कुरान की तिलावत और दिगर बहुत सारे आमाल हैं। इंसान को कोशिश करना चाहिए कि उसमें का कुछ न कुछ हिस्सा मख्फी रहे, उसका मामला बंदे के दरमियान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान होना चाहिए। हमारे असलाफ अपनी नेकियों को किस कदर पोशीदा रखने की कोशिश करते थे, आप उसका वाक़यात की रोशनी में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ताबईन के वाक़यात में पढ़िए, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह अन्हु, इसी तरीके से अयूब सिख्तियानी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह, अयूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह और दिगर लोग अपनी नेकियों को हद दर्जा पोशीदा रखने की
अपनी नेकियों को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश किया करते थे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह के मुतल्लिक सियर आलामिन नुबला के अंदर नक़ल किया गया है कि एक मरतबा ये रूमियों से जिहाद करने के लिए निकले। पहले के जिहाद में कभी मुबारिस को तलब किया जाता था, यानी एक बहादुर इस फ़ौज से दूसरा बहादुर मद्दे मुकाबिल फ़ौज से आता और दोनों अपने में लड़ते थे। इस तरीके से रूमियों की फ़ौज से एक शख्स निकला और उसने अपने मुकाबिला आराई के लिए अपने मद्दे मुकाबिल को तलब किया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह जो फ़ौज के पिछले हिस्सों में थे, अपने सर को बिल्कुल ढांपते हैं, छुपाते हैं और उसके बाद उससे मुकाबिला करने के लिए चले जाते हैं, उसको कत्ल करते हैं। बारी बारी इस तरीके से मुकाबिला आराई करते हुए 6 रूमियों को कत्ल कर डालते हैं और उसके बाद फिर भी मुकाबिल को तलब करते हैं। कोई रूमी उसके मुकाबिल में आता नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक वहीं से अपने सर को छुपाए छुपाए ही मैदान जिहाद की सफ़ों के पिछले हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं ताकि कोई पहचान न सके कि कौन शख्स था। इत्तेफाक से इनके साथी जिनका नाम गालिबन अब्दा बिन सुलेमान था, उनके करीब जाते हैं और उनके सर से पर्दे को हटा देते हैं। सर जो उन्होंने छुपाया था उसको खोल देते हैं। उस पर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अफ़ज़हतनी, तुमने तो मुझे जलील और रुसवा कर दिया। आज के हमारा माहौल और मुआशरा होता, कोई बेहतर काम हमारे हाथों से हो जाता, जो उस पर तारीफ़ करता तो कहते तूने मुझे एजाज़ बख्शा, इज़्ज़त अता फरमाई। और वहाँ अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह अपने मुबारिस 6 को कत्ल करने के बाद जब पर्दा हटा दिया गया तो कहते अफ़ज़हतनी, तूने मुझे जलील और रुसवा कर दिया। तो ये अपनी नेकियों के छुपाने का हद दर्जा एहतिमाम किया करते थे। दाऊद इब्न अबी हिंद के बारे में आता है कि लंबी मुद्दत ये रोज़ा रखते रहे, लेकिन इनकी बीवी को भी मालूम नहीं हुआ कि मेरा शौहर इस तरीके से नफली रोज़े का एहतिमाम करता है। अय्यूब अस्सिख्तियानी रहमहुल्लाह ये मुहद्दिस हैं, हदीस का दर्स देते, तरगीब व तरहीब की हदीस आती, इनके दिल पर रिक्कत तारी हो जाती, लेकिन उस वक्त वो खांसना शुरू कर देते और कहते माँ अशद्द ज़ुकाम, कितना शदीद मुझे ज़ुकाम हो गया है, ताकि लोग इनके दिल पर जो रिक्कत तारी हुई है और उसकी वजह से रोने की जो कैफियत पैदा हो गई है उससे न जान सकें, उस पर लोग वाकिफ़ न हो सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अली इब्न हुसैन रहमहुल्लाह हैं। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के एक बेटे का नाम अली है। उनके बेटे ये हुसैन हैं जो हमारे दरमियान ज़ैनुल आबिदीन से मशहूर हैं, अली ज़ैनुल आबिदीन से मशहूर हैं। इनके मुतल्लिक़ ये चीज़ आती है कि ये मालदार थे, लेकिन लोगों में मशहूर हो गया कि ये मालदार हैं, उसके बावजूद बख़ील हैं। क्यों बख़ीली से मंसूब हुए? बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे, उसके बावजूद लोग जानते कि ये बख़ील थे। कूफा के 100 लोग घरानों की किफ़ालत ये किया करते थे। रात जब हो जाती, तारीकी छा जाती, अपनी पीठ पर रोटी या आटे को लादते और लाद कर दरवाजे के बाहर रख देते। इस तरीके से लंबी मुद्दत ये उनका अमल जारी रहा। किसी को मालूम नहीं पड़ता कि हमारे दरवाजे के बाहर जो ये हमारा ताउन राशन रखा गया है किसने रखा है। जब इनका इंतकाल हो गया, लोगों ने गुस्ल देने के लिए इनके कपड़े हटाए तो पीठ पे कुली करने वाले, हम्माली करने वाले के आसार जाहिर हुए। तब लोगों ने पहचाना कि ये काम यही करते रहे होंगे, क्योंकि ये तो मालदार थे, कुलीगिरी का काम कभी नहीं किया। और जब मिस्कीनों के घरों पे राशन पहुंचना बंद हो गया, तब उनको इल्म हुआ कि हमारी खुफिया तरीके से मदद करने वाले कोई और नहीं, ये अली ज़ैनुल आबिदीन हुआ करते थे। तो ये नेकियों के छुपाने का, खुफिया तौर पे सदका और खैरात करने का अज्र व सवाब है। खुफिया तौर पर नेकी करने की फजीलत क्या हासिल होती है। अगर अर्श इलाही के साए में जो लोग जगह पाएंगे, उस हदीस पर भी गौर कर लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने वाज़े हो जाएंगी। इखलास की अलामत में से एक अलामत और एक निशानी
ये भी है कि इंसान जो भी काम करता है मध और ज़म से उसके ऊपर कोई फ़र्क न पड़ता हो। हम एक नेकी के काम कर रहे हैं, लोग उस पर तारीफ़ करें तो मज़ीद नेकी के काम का जज्बा पैदा हो जाए, और मजम्मत करना शुरू कर दें तो हम उससे बाज आ जाए। ऐसा नहीं होना। जब हम अपने काम में मुखलिस हैं, अल्लाह के लिए किसी नेकी को कर रहे हैं, उस पर लोग हमारी तारीफ़ करें या हमारी मजम्मत बयान करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक इंसान अल्लाह के रास्ते में या खैराती कामों में खूब आगे आगे बढ़ता है, उस पर तारीफ़ उसको की जाती है तो मज़ीद वो उस काम के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कोई ज़रा सी तनकीद कर दिया, नुक्ताचीनी करना शुरू कर दिया, तो उस काम से छोड़ देता है कि लोग हमारे कामों में कीड़े ही निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं होना। अगर आदमी की कैफियत ये हो जाती है कि तारीफ़ करने से मज़ीद जज्बा, और अगर कोई तनकीद हो गई तो काम में रुकावट, कौन सा काम? जो खैर का काम, भलाई का काम, जिसको बज़ाहिरी इखलास के तौर पर कर रहा था, रुकावट बन जाती है, तो ये उसके उस काम में अदम मुखलिस, इखलास न होने की दलील होती है। इसी तरीके से इखलास की एक चौथी अलामत ये है कि बंदा जो भी काम करे दुनिया में उसका बदला और सिला लोगों से न चाहता हो, शोहरत और नामवरी से दूर रहता है, शोहरत तलबी उसके यहाँ न हो का पहलू नहीं पाया जाता। ये भी चीज़ एक इखलास की दलील है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल होने वाले और जन्नत की नेमतों से मुस्तफ़ीद व महजूज होने वाले बंदों की ये सिफत बयान फरमाई, इन्नमा नुत्तिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये जन्नती बंदों की सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जन्नत में ये नेमतें उनको हासिल होंगी, लेकिन उनकी कैफियत क्या है? यतीमों मिस्कीनों इन लोगों को खाना भी खिलाते हैं, उनका ताउन भी करते हैं, लेकिन उसकी कैफियत क्या होती है? गोया दिल हाल से उनका ज़बान हाल ये कहती है, इन्नमा नुत्तिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुमको अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनौदी के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे किसी किस्म का बदला भी नहीं चाहते और तुमसे शुक्रिया के कलिमात के तलबगार भी नहीं। आज हमारी भी ये कैफियत होनी चाहिए। किसी यतीम की मदद करते हैं, मोहल्ले के किसी मिस्कीन और फ़कीर की मदद करते हैं, तो ये ना होना चाहिए कि वो हमारे लंबी चौड़ी तारीफ़ करे, हमारा ममनून और मशहूर होकर फिरता रहे। ये कैफियत नहीं। किया आपने अल्लाह के लिए, कर दिया, अल्लाह ताला उसको अज्र और सवाब तुम्हें अता फ़रमाएगा। तारीख़ के वाक़यात में गौर कीजिए, बाज़ इस्लामी कमांडर अपनी कमांडरी के अंदर मैदान जिहाद में भी कितने ज़्यादा मुखलिस हुआ करते थे, इसका अंदाज़ा एक वाक़े से लगा सकते हैं। उमवी दौर की जो खिलाफत थी, उस दौर में कई कमांडर अपनी कमांडरी के लिए मशहूर हुए, जैसे मूसा बिन नुसैर, तारिक इब्न ज़ियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम अल-बाहिली। इन्हीं में से एक मशहूर कमांडर मसलमा बिन अब्दुल मलिक रहमहुल्लाह गुज़रे हैं, जो इत्तेफाक से उमवी ख़ानदान ही से इनका ताल्लुक़ था। रूमियों से जिहाद करने में बड़े कारनामे इनके तारीख़ में मज़कूर हैं। एक मरतबा रूमियों के किले का इन्होंने मुहासरा कर लिया। मुहासरा करने के बाद किला बड़ी मुश्किल पेश आई। किला बड़ा मजबूत था, फतह नहीं हो पा रहा था। लंबी मुद्दत मुहासरा करने के बाद एक राज लोगों के सामने आया कि एक सुरंग है, उस सुरंग से अगर कोई शख्स दाखिल हो, अपनी जान पर खेल के अंदर से दरवाज़ा खोल दे तो मुमकिन है कि किला फतह हो सकता है। लेकिन ये काम कोई मामूली नहीं था, इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना था, अपनी जान को कुर्बान करना भी पड़ सकता था। मोहम्मद बिन मसलमा ने ऐलान किया कि कौन है जो सुरंग के रास्ते से दाखिल होकर इस काम को अंजाम देगा। इसके बाद एक आदमी तैयार हुआ, अपने सर को छुपाता है, छुपाने के बाद खुफिया तौर पर दाखिल होता है, लड़ते भिड़ते किसी तरीके से दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, किला का दरवाज़ा खोल देता है। इस्लामी फ़ौज
यकबारगी हमला करती है, किला फतह हो जाता है। फतह का पूरा काम मुकम्मल होने के बाद मसलमा बिन अब्दुल मलिक रहमहुल्लाह ऐलान करते हैं कि साहिबुन नक़ब कौन था, वो मेरे सामने आए। एक दिन ऐलान करते हैं, कोई शख्स सामने नहीं आता। दूसरी बार ऐलान करते हैं, कोई शख्स नहीं सामने आता। आखिर में मसलमा बिन अब्दुल मलिक ने यह तदबीर इख्तियार की, फ़ौजों को जमा करके कहा कि मैं तुम्हारा अमीर हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर की इताअत का हुक्म दिया है। जिसने ये काम किया है उसके ऊपर ज़रूरी है, मैं बहैसियत अमीर हुक्म देता हूँ कि वो अपने आप को मेरे सामने पेश करे, और अपने निगरान को भी हुक्म देता हूँ कि मेरे खेमे में जब भी रात व दिन के जिस हिस्से में वो आना चाहे आकर मुझसे मुलाकात कर सकता है। जब रात हो गई, एक शख्स जाता है मसलमा के खेमे के पास। दरबान पूछता है, क्या तुम ही साहिबुन नक़ब हो? नक़ब ज़नी करके या सुरंग के रास्तों से नक़ब लगा के दरवाज़ा खोलने वाले तुम हो? तो कहता है, मैं चाहता हूँ अन अदुल्लहु कि कौन शख्स ये था, मैं उसकी रहनुमाई कर दूँ। जाने की इजाज़त दे दिया। मसलमा के पास सर छुपाया हुआ ये शख्स जाता है और जाने के बाद उनसे गुजारिश करता है कि आपसे साहिबुन नक़ब मुलाकात करना चाहता है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। अगर आप उन 3 शर्तों को मान लेंगे तो आपसे मुलाकात करेगा। मसलमा ने कहा, उसके शराइत को पेश कीजिए। कहा कि पहली शर्त यह है कि उसका नाम फौजियों के रजिस्टर में दर्ज न किया जाए और खलीफा के पास उसके नाम को न भेजा जाए। यानी बड़ा काम किया उस ज़माने में, जिहाद के मैदान में किसने बड़ा काम किया, रुदाद लिख के खलीफा के पास भेज दी जाती थी, लेकिन पहली शर्त है कि उस रजिस्टर में उसका नाम दर्ज न किया जाए। इसको तस्लीम कर लिया मसलमा ने। कहा दूसरी शर्त क्या है? तो कहा कि दूसरी शर्त यह है कि जब फौजियों के अंदर माले गनीमत को तकसीम किया जाए तो इसको किसी किस्म का खुसूसी एजाज़ और इनाम न दिया जाए, इसके इस कारनामे पर कोई इजाफी मुआवजा उसको न दिया जाए। इसको भी तस्लीम कर लिया। जब दूसरी शर्त को कबूल कर लिया, दोनों शर्तों को मान लिया, तो उसने तीसरी अपनी शर्त पेश की, वला युसअलु अन्हु मिम्मन हु, उससे इस बारे में भी ना पूछा जाए कि किस ख़ानदान का, किस कबीले का, किस इलाके से इसका ताल्लुक़ है। ये कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गए और चले गए और कहा कि मैं ही वो शख्स हूँ। ये कहते हुए चले गए। अब इसके बाद इतने मुखलिस बंदे के ताल्लुक़ से मसलमा बिन अब्दुल मलिक की कैफियत क्या थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि मसलमा बिन अब्दुल मलिक के मुतल्लिक़ आता है कि इस वाक़े के बाद से जब भी नमाज पढ़ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके बाद दुआ करते, अल्लाहुम्मा हशरनी मा साहिबिन नक़ब, कि अल्लाह मेरा आखिरत में हशर अंजाम अपने उस मुखलिस बंदे के साथ कर जिसने किला का दरवाज़ा अपनी जान पर खेल कर खोला था। साहिबुन नक़ब के साथ मेरा हशर और अंजाम दे करना। तारीख़ के सफ़ात में इस आदमी का नाम कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस आदमी ने जिस नीयत से वो काम किया अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उसका पूरा अजर और सवाब इस बंदे को अता करेगा। तो ये इखलास की एक अलामत ये है कि आदमी अपने काम पर जज़ा, इसी तरीके से तारीफ़, शोहरत तलबी न चाहता है, न चाहे, बल्कि अजर व सवाब सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहता है। इखलास की अलामत और निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हम जो भी नेकी का काम करें, उस नेकी के काम करने के बाद जहाँ अल्लाह ताला से उसके उसके कबूल होने की उम्मीद लगाएं, पुरुम्मीद रहें कि अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को, हमारी इस नमाज को, हमारी इस खैरात को, इस सदका को, इसी तरीके से और भी जो दीगर नेकियां करते हैं उसको कबूल करेगा, उस पर अज्र देगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे दिल में अल्लाह का डर और खौफ भी होना चाहिए कि कहीं कबूलियत अमल की शर्त में से कोई शर्त छूट तो नहीं गई जिसकी वजह से हमारी नेकी रद्द कर दी जाए। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफत बयान की कि वो लोग जो कुछ भी देते हैं, खर्च करने का मामला आ जाए जितना भी कुछ खर्च कर देते हैं, व क़ुलूबुहुम वजिला, लेकिन उनके दिल खौफज़दा और लर्ज़े
हुए रहते हैं अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। इसलिए सब नेकी करके उम्मीद तो ज़रूर लगा देना, लेकिन कुछ न कुछ डर और खौफ भी रहना। हमारी ज़िंदगी रजा और खौफ के दरमियान बसर होनी चाहिए। इखलास की अलामत में से एक अलामत, उसकी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करते रहें, अपने नफ्स का जायज़ा भी लेते रहें, क्योंकि इंसान का नफ्स ये नुमायापन चाहता है, शोहरत चाहता है, कुछ काम करता है उस पर तारीफ़ चाहता है। इन चीज़ों का मुहासबा करते रहें और अपने नफ्स का तज़किया करते रहें, अपने नफ्स को शोहरत तलबी या इसके अलावा जो भी हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं उससे पाक और साफ़ करने की कोशिश करते रहें। क़द अफ़लह मन तज़क्का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कामयाब और कामरान वो बंदा होता है जो तज़क्का, अपने नफ्स का तज़किया करता है, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक साफ़ करता है। नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना भी ज़रूरी है कामयाब और कामरान होने के लिए। तो इखलास की अहमियत क्या है, उस अहमियत के मुख्तसर बयान करने के साथ इखलास की निशानियाँ क्या हैं, उनमें से चंद अहम मोटी मोटी अलामतों और निशानियों को मैंने आप हजरात के सामने बयान फरमाया कि इंसान का खलवत और जलवत, ज़ाहिर व बातिन यकसा होना चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि इंसान तन्हाई के अमल अंजाम दे, कुछ नेकियां उसको मख्फी रहनी चाहिए जिसका मामला अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होता है। शोहरत तलबी से दूर रहे, जज़ा सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहे, अपने नफ्स का मुहासबा भी करना चाहिए और अपने नफ्स का तज़किया करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तूने हमें जिस मकसद तौहीद के लिए पैदा किया है उस पर गामज़न बना। हमारी इबादतों की कबूलियत की जो शर्तें हैं उन शर्तों को हमारी इबादतों में अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी को ईमान, अमल सालेह, सेहत व सलामती, अमन व आफ़ियत वाली बना। हमें मसाइब व परेशानियों से दूर फरमा। मुसलमानों पर जहाँ कहीं भी जुल्म व ज़्यादती होती है अल्लाह तू मज़लूम का हामी और नासिर हो। ज़ालिमों पर तू अपनी गिरफ्त को सख्त फरमा। हम तमाम को अमन व आफ़ियत की नेमत अता फरमा। हमारा खात्मा ईमान बिल खैर पर फरमा। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलकुम वर रऊफ़ुर